डीआईजी करण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी सिलकियारा में किस तरह से काम जो है वो तेजी से चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, क्या उम्मीदें हैं करण जी, उसी को लेकर हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभी की अगर बात करें सर, 13वें दिन में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब आ चुका है। अभी तक की प्रोग्रेस कैसी रही है सर? सकारात्मक है, काफ़ी गुड साइंस देखने को मिल रही है। तो आज मुझे लगता है कि हो सकता है आज शाम तक जो है ये काम पूरा हो जाए। और बाकी विशेषज्ञ लोग लगे हुए हैं, देश विदेश से आए हुए हैं। मशीनरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो बेस्ट मशीन है वो लगाया गया है, और विशेषज्ञ भी लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। तो उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार से डिगिंग का काम भी चल रहा है, ताकि इंसर्ट का काम जो होना है वो हो सके। तो कार्य प्रगति पे है, और होपफुली जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएगा सर। पूरा हो अच्छा जाएगा। करण सर, आखिरी के चंद मीटर जो हैं वो यहाँ पर अब बचे हुए हैं और उसके बाद हम अपने लोगों तक पहुंच जाएंगे, कर्मवीरों तक पहुंच जाएंगे। ये आखिरी का जो थोड़ा सा मीटर का फासला है सर, ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण आप मान रहे हैं और है जो जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक चुनौती ही चुनौती है। जब तक बाहर ना निकले हमारे ये जो फंसे हैं 41 लोग, जब तक बाहर नहीं निकलते, वो सबसे बड़ी चुनौती है। एकमात्र उद्देश्य है कि इसमें छोटी या बड़ी कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि सबको सफल और सकुशल ढंग से इनको बाहर निकाला जाए। अच्छा करण सर, अभी आपने बातचीत जो है लगातार स्थापित वहां पर अंदर की जा रही है, ऑफिशियल्स अंदर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत होती है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, जब मजदूरों को भी एहसास हो रहा है कि रेस्क्यू टीम्स उन तक बहुत करीब पहुंच गई हैं, तो अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? उनमें प्रसन्नता का भाव है। जैसे बात हो रही लगातार, बीच बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री जी है, लगातार बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कैंप किए बैठे हैं उनके मोरल को और मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो उससे जो है उनमें भी उत्साह है कि हाँ, कि अब जो है हम बहुत जल्दी बाहर होंगे। इस बात का उत्साह उनके चेहरे से लग रहा है, जैसे कैमरे में भी दिखाई पड़ता है बार बार। तो उनमें यहाँ तक कि बता रहे थे कि वो जो मशीन की जो स्मेल है वो अंदर तक आ रही जा रही है सर है, जी। उन तक महसूस हो रहा था। उनको महसूस हो रहा है कि हम जो है बहुत ज़्यादा करीब समय है सर। करण सर, मतलब ये भी खबरें आई थी कि अंदर जो मजदूर हैं वो ये तक कह रहे हैं कि आप थोड़ा और आगे आइए, अगर हम अंत में मदद कर पाएंगे तो हम भी कर देंगे। मतलब मनोबल इतना बि- बढ़ा हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी काम के निमित्त यहाँ है, इसीलिए उनमें वो जोश भी है, उत्साह भी है। यहाँ तमाम ऐसे कर्मचारी है जो इसके विशेषज्ञ है टनल कामों के लिए। इसमें एक मिस्टर नेगी है, वो पहले भी JNK में रहे थे, टनल में इसी तरह के हादसा को देखा। तो वो लोगों के उत्साह बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वो भी एक हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ऐसे लोग भी है अंदर जो सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। मनोबल तो बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। और जिजीविसा जो है शक्ति जीवन में वो बिल्कुल बढ़ाने सर। के लिए सहायक सर हो रही ऐसे है। लोगों की बहुत जरूरत है और ये तो राहत की बात रही सर कि आपस में ही वो लोग एक दूसरे का मनोबल यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये उम्मीद जो है उन्होंने बांधी हुई है कि देर से ही सही हम बाहर निकल जाएंगे। सर 13 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने टाइमलाइन नहीं बताई थी। आज थोड़ी रोशनी की किरण इसलिए थी क्योंकि पीएमओ ऑफिशियल जो है भास्कर खुलबे जी, उन्होंने कहा कि आप शाम तक का इंतजार कीजिए। आप भी क्या कहेंगे सर इसको लेकर? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सर ने जो बात कही है हम लोग भी इसी निमित्त बैठे हुए हैं कि जैसे ही ये रेस्क्यू ओवर होता है फिर उसके बाद बाहर का जो काम है जिला जी प्रशासन पुलिस का, वो जी। हम लोग शुरू करेंगे।